क्लास 8 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब पेज नंबर 21 पर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो द एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर दिखाई गई है जिसके आपने आंसर देने हैं। व्हाट डू यू नोटिस इन द गिवन पिक्चर? आपने इस पिक्चर में क्या नोटिस किया है? ठीक है, लेसन के आधार पर हमने बताना है, ना कि अपने हिसाब से। अब लेसन के आधार पर है द चिल्ड्रन वुमेन मैन वर्क इन अनहेल्दी एंड डेंजरस कंडीशन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, चिल्ड्रन वुमेन एंड मैन जो थे एक अनहेल्दी और डेंजरस कंडीशन में फैक्ट्रीज में वर्क करते थे। दोबारा से फिर लिख लो, द चिल्ड्रन वुमेन मैन वर्क इन अनहेल्दी एंड डेंजरस कंडीशन इन फैक्ट्रीज। क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डू यू फाइंड समथिंग इन दिस पिक्चर अगेंस्ट द लॉ? स्पेसिफाई। आपको जो है इस पिक्चर में कानून के विरुद्ध या लॉ के विरुद्ध जो है क्या दिखाई देता है, या आप इस पिक्चर को देखकर क्या पता लगा पाते हैं? ठीक है, ये मैंने अब इसको नीचे लिखा है। नीचे हमारे पास स्पेस है। पार्ट बी, देयर वाज ए डिस्पैरिटी इन द वेजेस ऑफ वुमेन एंड मैन फॉर द सेम वर्क। एक ही काम के लिए मैन और वुमेन की जो वेजेज है, यानी कि जो उनको पे किया जाता है, उसमें डिस्पैरिटी, उनमें विभिन्नता। उसके लिए यानी कि उस समय क्या था, मैन वुमेन या जो पिक्चर में दिखाए गए चिल्ड्रन है उनको जो है अलग अलग पे किया जाता था। मैन को सबसे ज़्यादा, वुमेन्स को उससे कम, और चिल्ड्रन को भी उनसे काफ़ी कम जो है पे किया जाता था, लेकिन वर्क सबसे एक समान ही लिया जाता था। What do you feel for the children in the picture? इस पिक्चर में आप बच्चों को देखकर क्या फील करते हैं? ठीक है, हम यहाँ पर फील करते हैं that child labor should be stopped, कि चाइल्ड लेबर को रोका जाना चाहिए। क्लास इसके साथ ही हमारा जो है लेसन खत्म हो गया है। अब है इसी से रिलेटेड जो है अब इस स्टैंजा को दोबारा से रीड करेंगे। पेज नंबर 16 पर ये पिक्चर का है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। द चिल्ड्रन वुमेन एंड मैन वर्क इन अनहेल्दी एंड डेंजरस कंडीशन इन फैक्ट्रीज। देयर वाज ए डिस्पैरिटी इन द वेजेस ऑफ वुमेन एंड मैन फॉर द सेम वर्क। चिल्ड्रन वर पेड इवन लेसर एंड हैड टू वर्क इन डेंजरस कोल माइंस। बच्चे, आदमी, औरतें जो है अनहेल्दी और डेंजरस कंडीशन में फैक्ट्रियों में वर्क करते थे। उनकी जो है वेजेस यानी कि जो उनको पे किया जाता था उनमें भी काफ़ी विभिन्नता थी। बच्चों को काफ़ी कम पे किया जाता था, जबकि वो एक डेंजरस कंडीशन में कोल माइंस में वर्क करते थे। नो कंपनसेशन वाज गिवन टू द वर्कर इन द केस ऑफ इंजरी और डेथ इन द एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। जब वो फैक्ट्रीज में वर्क करते थे उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती थी अगर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाए या वो घायल हो जाए। कोल माइंस में जो काम था वो काफ़ी खतरनाक था। द जॉब्स वर नॉट सिक्योर एंड एक्सप्लॉयटेशन वाज टू बी मैक्सिमम। जॉब जो थी वो सुरक्षित नहीं थी और एक्सप्लॉयटेशन जो है काफ़ी अधिक था। अब आप पिक्चर को देख के समझ चुके होंगे कि इसमें कैसे बताया गया है कि उस समय की क्या कंडीशन थी जब कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। द फैक्ट्री वर्कर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बाय द वर्कर। फैक्ट्री में जो वर्कर थे वो पूंजीवादियों के खिलाफ हो गए थे, फिर ट्रेड यूनियंस का निर्माण शुरू हुआ था। इन बातों को देखकर जो है ट्रेड यूनियंस बनने लगे थे। दे फॉट देयर राइट्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। द एम्प्लॉयर्स स्ट्रांगली क्रिटिसाइज दीज यूनियंस एंड दिस लेड टू मैनी क्लैशेज एंड रिवोल्ट। जिसके कारण जो है एम्प्लॉय जो थे वो उनमें भी क्या कहते हैं अपने अधिकारों को लेके वर्किंग कंडीशन के विरुद्ध वो लड़ने लगे, और एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी यूनियन में ही जो है उनमें झगड़ा रहने लग गया। इसके कारण जो है कई क्लैशेज और विद्रोह हुए। अल्टीमेटली जो है बाद में गवर्नमेंट पास्ड सर्टेन फैक्ट्री रूल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्कर। और बाद में गवर्नमेंट ने जो है फैक्ट्री रूल्स जो है बनाए वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसी बारे में है ये पिक्चर। इसमें इसके बाद ही देखो इंडिया में भी अब चाइल्ड लेबर का रूल बना हुआ है ना। कोई भी बच्चे जो हैं वो श्रम या मतलब कि पे वाले वर्क नहीं कर सकते, जिसके लिए एज भी निर्धारित की गई है। क्लास इसके बाद है
Part 1. Industrial Revolution first occurred in England. The flying shuttle was designed by John Key. The main cause of imperialism was need for resources and greed. यानी कि साम्राज्यवाद जो है अधिक से अधिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए और अपने लालच को पूरा करने के लिए बना था. द फर्स्ट एशियन कंट्री टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड वाज जापान. सबसे पहले एशिया में जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई थी वो जापान थी. द पॉलिसी ऑफ सोशलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रशिया. सबसे पहले सोशलिज्म की जो पॉलिसी थी वो रशिया ने अपनाई थी. उसके बाद है फिलिप्स. एक्सेसिव वेल्थ एंड नीड फॉर मार्केट लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता जो और मार्केट की आवश्यकता थी वो क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण थी. द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट वाज मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर इम्पीरियलिज्म. जो साम्राज्यवाद का मोटिवेटिंग फैक्टर था वो क्या था कि अधिक से अधिक धन को इकट्ठा करना, धन कमाना. नेक्स्ट पेज ऊपर. द म्यूल वाज इन्वेंटेड इन 1779 CE बाय सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा खोजी गई. इन इम्पीरियलिज्म द वीकर कंट्री इज सेड टू बी कॉलोनी ऑफ द पावरफुल कंट्री की कॉलोनी उन्हें कहा जाता है. कोल एंड आयरन आर इसेंशियल रिसोर्स ऑफ द फॉर द एस्टेब्लिश्ड ऑफ इंडस्ट्रीज. कोल और आयरन जो है वो काफ़ी आवश्यक थे. किसके लिए? ये नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो किसी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए आवश्यक थे. ट्रू एंड फॉल्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. औद्योगिकरण ने जो है के कारण जो गुड्स का प्रोडक्शन कम हो गया. फॉल्स. द रेस ऑफ कॉलोनाइजिंग गिव बर्थ टू इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन. फॉल्स. जो है यानी कि कॉलोनाइजिंग ने जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जन्म दिया था. नहीं. द पावर लूम वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड कार्टराइट इन 1787 CE. ट्रू. अफ्रीका वाज नेवर ए कॉलोनी ऑफ द इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज. फॉल्स. अफ्रीका भी एक कॉलोनी रहा है. इम्पीरियलिज्म लेड टू द वर्ल्ड वार. इम्पीरियलिज्म के कारण ही 2 वर्ल्ड वार हुए थे. ये बिल्कुल ठीक है. अब है आंसर द फ्लोइंग इन शॉर्ट में जो आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे. व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म क्या है? क्लास इसी में जैसे आपको बताया गया है कि आई विल एक्सप्लोर. हम इसमें खोजेंगे इस लेसन में इंग्लैंड और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पता लगाएंगे, मेजर इन्वेंशन के बारे में पता लगाएंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव था, इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म क्या था. हमने इस लेसन में इसके बारे में पढ़ा है. इसमें पता लगाया गया इनिशिएटिंग एक्टिविटी में भी बताया गया है कि द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ट्रेड लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू इम्पीरियलिज्म. पहले सबसे पहले क्या थी? खेती का व्यवसाय होने लगा. उसके कारण जो टू ट्रेड की तरफ जो है ये चली गई और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ही इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ. व्हेन डज इम्पीरियलिज्म ओकर? कैसे कब होता है? इम्पीरियलिज्म ओकर व्हेन स्ट्रॉन्ग नेशन, कोई एक दूसरा स्ट्रॉन्ग राष्ट्र टेक्स ओवर अ वीकर नेशन और रीजन एंड डोमिनेट इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ. जब स्ट्रॉन्ग नेशन किसी वीकर नेशन के ऊपर जो है उनके धर्म के द्वारा या वैसे ही उनको डोमिनेट करते हैं ताकि वो अपनी ग्रीड को रिसोर्सेज के लिए, गोल्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ को भी वो ख़त्म करते हैं और उनके ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमाते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं. वो क्या कहलाती है? इम्पीरियलिज्म कहलाती है.